नरेंद्र मोदी जी ने मतलब कि क्या कहा था, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। आप लोग भी तो अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति करते हैं और दलित और महादलित की राजनीति करते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो सांसद विदा किए गए हैं 6 में से 2 स्वर्ण है और 4 अति पिछड़ा। अगर वो ओबीसी माँ का बेटा है तो ओबीसी के महिलाओं को आरक्षण उन्होंने मतलब क्यों नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में सियासतें तेज हो गई है और लगातार बिहार का जो सियासत पारा है लगातार गर्म होते हुए जा रहा है। और आज मेरे साथ बात करने के लिए डेहरी विधानसभा के राजद विधायक फतेह बहादुर जी हैं और मैं बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ दिन से विवाद चल रहा है राजपूत वर्सेस ब्राह्मण, इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। जिस तरह से बयान 21 तारीख को राज्यसभा में जो राजद के जो सांसद हैं मनोज झा जी उनके द्वारा दिया गया था, कहां तक ये सही है? वो जो भी बयान दिए हैं बिल्कुल सही है और पूरे राष्ट्रीय जनता दल उनके बयान के साथ है। उन्होंने क्या कहा था, मिट्टी का चूल्हा मिट्टी तालाब का तालाब ठाकुर का अपना किया। मतलब उस ठाकुर के बारे में उन्होंने कहा जो ठाकुर पूरे देश में मनुवाद और सामंतवाद के रूप में बैठा हुआ है, जो बीजेपी आरएसएस का सरकार है, जो ठाकुर अदालत में बैठा हुआ है, जो अधिकारी जो मतलब कि ठाकुर बन करके बैठा हुआ है, जो जो गरीब जनता को प्रताड़ित कर रहा है। और उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था, महिला बिल के संदर्भ में कहा था, जो महिला आरक्षण विधेयक बिल जो बीजेपी ने जो लाया, उस बिल के तहत कहा था कि उस महिला बिल में जो है ओबीसी और एससी एसटी और माइनॉरिटी का उस आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। उस पर तो बयान उन्होंने दिया था। और जो भी उनके विरोध में जो लोग बयान दे रहे हैं तो वो है क्या, वही तो ठाकुरगिरी है। एक मिनट, ठाकुरगिरी को तो उन्होंने मतलब कि मारने का बात कहा। ऐसे लोग जो है, क्या ये ठाकुर कोई मतलब राजपूत समाज के लिए मतलब है क्या? ये ठाकुर शब्द उन्होंने सामंतवाद के लिए 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 उपयोग किया था। और जो लोग सामंतवादी है वो सामने आ रहा है। और उसी सामंतवाद को मारने के लिए मनोज झा ने कहा था। बिल्कुल सही उनका मतलब सवाल था। लेकिन उस कविता में अपने अंदर के ठाकुर को मारो यह नहीं था। ये जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है उस कविता में ये नहीं था। अरे कविता पढ़ा, लेकिन जो विधेयक जो पास हुआ, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सरकार जो है जबरदस्ती जो कर रहा है, जो ठाकुरगिरी कर रहा है, उस ठाकुर को मारने का बात कहा है कि मतलब अपने अंदर के ठाकुर के मतलब अहंकार को मारो और एक समाजवादी विचारधारा के तहत जहां तुम बैठे हो वहां काम तुम करो। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने मतलब कि क्या कहा था, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। वो एक काम वो बताएंगे जो ओबीसी के हित में उन्होंने मतलब किया है? अगर वो ओबीसी माँ का बेटा है तो ओबीसी के महिलाओं को आरक्षण उन्होंने मतलब क्यों नहीं दिया। आप लोग भी तो अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति करते हैं और दलित और महादलित की राजनीति करते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो सांसद विदा किए गए हैं 6 में से 2 स्वर्ण है और 4 अति पिछड़ा के नाम पर कहाँ है? दिखाइए, 2 उसमें मुस्लिम है और एक जो तेजस्वी यादव जी है जो उप मुख्यमंत्री है उन्हीं की बहन है। राज्यसभा को छोड़िए ना, आप विधानसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जो है एक समाजवाद का पार्टी है और सामाजिक न्याय का पार्टी है। जो भी राष्ट्रीय जनता दल में टिकट का बंटवारा होता है वो सामाजिक स्तर को देखते हुए बंटवारा होता है। जितने राष्ट्रीय जनता दल में हर जाति धर्म के लोगों को मतलब टिकट दिया गया है, वो बीजेपी में दिया गया है क्या? 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सासाराम में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा है और खास तौर पे जो इंडिया में जो गठबंधन में लोग हैं, मीरा कुमार आ रही है। मीरा कुमार पहले सासाराम में नहीं आती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मीरा कुमार को जिताने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े नेता यहाँ पर उतर रहे हैं और आज इस समय मीरा कुमार को सासाराम लोकसभा को याद आने लगा। इंडिया गठबंधन के साथ जो है भारत की जनता है और मीरा कुमार को जिताने के लिए सासाराम क्षेत्र के जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, मानववादी विचारधारा के लोग हैं, जो 90% के लोग हैं मीरा कुमार के मतलब साथ हैं और मीरा कुमार ही जीतेंगे यहाँ।
क्या लगता है बीजेपी को आप लोग पटखनी दे पाइएगा? 4 बार लड़ी हैं, 4 बार छेदी पासवान से लड़ी हैं, 2 बार भाजपा के कार्यकाल में 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24 तक हार का सामना करना पड़ा है। किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? हमारे लोग उनके जुमले से गुमराह हो गए थे, लेकिन अब उनके सारे जुमला हमारे लोगों के सामने आ गया है। इस बार जुमला नहीं चलेगा और मैं गारंटी मैं मतलब कि कह रहा हूं कि मोदी 150 सीट से पार नहीं करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी 150 सीट से पार नहीं करेंगे और 70 वर्षों बनाम 10 वर्षों की लड़ाई हो चुका है। साफ तौर पे भाजपा नेताओं का कहना है कि जो 10 वर्षों में हम लोग कर दिए हैं, आप लोग 70 वर्षों में नहीं किए। जरूर, जो इन लोगों ने 10 वर्षों में कर दिया है, 70 वर्ष जो सत्ता में रहा, जो 70 वर्ष में जो बनाने का काम किया, उस 70 वर्ष के संपत्ति के बाप दादा के संपत्ति को इन लोग 10 वर्षों में मतलब बेच देने का काम किया। वास्तव में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। जैसे कि अभी आपने सुना, जो राजद के जो विधायक है डेहरी विधानसभा के, साफ तौर पे कहना है कि सासाराम लोकसभा से इस बार मीरा कुमार ही जीतेंगी और साफ तौर पे कहना है इनका कि जो 70 वर्षों में सही में जो कांग्रेस ने नहीं किया, वो 10 वर्षों में भाजपा ने कर दिया। भाजपा के कार्यकाल में जो महंगाई है चरम सीमा पर है और केवल भाजपा के नेताओं के द्वारा और भाजपा के बड़े बड़े नेता के द्वारा केवल 10 वर्षों में जुमलाबाजी किया गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहिए। बाकी इस तरह का खबर दिखाने के लिए लगातार बने हुए हैं, जल्द ही खबर पर फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।